नमस्ते साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेल्स के बारे में। शेल कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आग्नेय शेल। ये सबसे इम्पोर्टेंट शेल माना जाता है क्योंकि सबसे पहले यही शेल बनता है। ठीक है, तो आग्नेय शेल जो है सबसे, ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं तो इसके बेस पे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आग्नेय शेल है इसकी आप इंग्लिश देख लेना एक बार। तो गाइस इसकी ज़रा बनने की प्रक्रिया देख लेते हैं कि इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, ये कैसे बनती है, यानी आग्नेय शेल कैसे बनते हैं। इसकी बनने की जो प्रक्रिया बहुत आसान है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। जो द्रवित मैग्मा यानी कि जो मैग्मा है उसको ही जो ज्वालामुखी में से जब वो लावा निकलता है उसको ही मैग्मा बोलते हैं। जब वो ज्वालामुखी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये ठंडा होकर क्या बनाता है, आग्नेय शेल बनाता है। जहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारी पाई जाती हैं वहाँ पे खदानें भी होती हैं जहाँ से ये शेल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए इसके ज़रा प्रकार देख लेते हैं। 2 प्रकार के होते हैं और ये जो प्रकार बहुत इसके महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा हम डिटेल से समझेंगे। तो बहिर्वेदी जो शेल हैं और अंतर्वेदी, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। सबसे पहले हम एक एक करके दोनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बहिर्वेदी। बाहर ठंडी हो जाती है, यानी जब लावा ज्वालामुखी के अंदर से जब बाहर निकलता है तो जब वो ठंडा होता है, यानी जब बाहर आके ठंडा होता है उसको बहिर्वेदी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर आके वो ठंडा हो रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंतर्वेदी। ठीक है, अंतर्वेदी में क्या होता है, यानी अंदर, देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अंदर ठंडी हो जाती है, जो लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है, जो ज्वालामुखी के आसपास रहता है, उसके आसपास किनारों पे चिपका हुआ होता है, वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है, तो यानी कि उसके अंदर ठंडा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेदी शेल। सबके अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, पॉइंट हम एक एक करके समझेंगे। देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बनने वाले शेल, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, वो ठंडा होता है। तो उससे पहले जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम सबसे पहले बनने वाले शेल हम उसको बोलते हैं, यानी आग्नेय शेल कहते हैं, है ना। उसके बाद बहुत मजबूत होते हैं, ये बहुत ठोस होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, इसका मतलब ये है। और इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते क्योंकि ये ज्वालामुखी से यानी कि ज्वालामुखी के अंदर से ही ये निकल रहे हैं। तो ये किसी मिट्टी में नहीं मिल रहे हैं, किसी भी जैसे कोई और मिट्टी या प्रकार से ये जाके नहीं मिल रहे हैं। ये जैसे ही लावा जो ज्वालामुखी होती है उससे निकलता है, आके सीधा ही ठंडा हो जाता है। पर इसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, एक साथ ये ठंडा नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन। ठीक है, ऑब्सीडियन, तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। तो अब हम एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आग्नेय शेल के बारे में पढ़ा, इसकी बनने की प्रक्रिया हमने देखी, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी के बारे में हमने समझा क्या होते हैं, डिटेल में हमने समझा। उसके बाद हमने इसके कुछ उदाहरण देखे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपसादी शेल के बारे में। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं, इनकी क्या क्या बनने की प्रक्रियाएँ होती हैं। चलिए इसकी बनने की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो इसकी बनने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। नदियाँ, हवा और समुद्र द्वारा लाई गई मिट्टी, रेत कण जमी होते हैं, यानी कि जो नदी और हवा के द्वारा जो कण मिट्टी लाए जाते हैं उनसे ही अपसादी शेल बनते हैं। अब ज़रा आप इसको समझिए। जो आग्नेय शेल के बारे में अभी हमने पढ़ा, जब वो ज्वालामुखी के अंदर से निकलते हैं, जब वो ठंडे होते हैं तो वो टूटते हैं धीरे धीरे करके, जिसके द्वारा जो नदी, हवा के द्वारा वह लाए जाते हैं या बिखरते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपसादी शेल, यानी वो टूटते हैं धीरे धीरे करके, वो कण जमा होते हैं, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, अपसादी शेल कहते हैं। ठीक है, अब ये इनको हम शादी शेल। अब देखते हैं ज़रा हम, फिर दबकर शेल बनते हैं। ये दबकर यानी टूट कर शेल बनते हैं। टूटना ही एक प्रकार का दबाव हम बोल देते हैं। तो ये दबकर क्या बनते हैं, शेल बनते हैं। टूट कर हवा पानी द्वारा जब लाए जाते हैं उसके द्वारा टूट कर ये क्या बन जाते हैं, शेल बन जाते हैं। टूट कर शेल बनते हैं। ठीक है, अब इसके और हम उदाहरण देखते हैं।
नीचे उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, प्रकृति देखते हैं इसकी हम। इनमें जीवाश्म मिलते हैं, इनमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जो सड़े गले मृत जीव होते हैं वो। अब देखिए मिट्टी, रेत, ये जब इसमें मिल रहे हैं तो मिट्टी और रेत में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। ईंधन से ही तो, जीवाश्म से ही तो मिट्टी बनती है। लोग मर जाते हैं या फिर कोई जीव जंतु, तो उसमें मिट्टी में वो पदार्थ मिल जाते हैं, है ना। तो जब वो मिट्टी में, जब मिट्टी के साथ उड़ के आ रहे हैं तो उसमें जीवाश्म ईंधन यानी जीवाश्म भी हमको मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो और अपेक्षाकृत नरम होती है, यानी कि अपेक्षाकृत ये नरम होती है। जैसे कि आपने बालू को देखा होगा, वो छोटे छोटे कण होते हैं और नरम होती है, ज़्यादा ठोस नहीं होती। देखिए, अब देखते हैं, एक तो बलुआ पत्थर जो होता है, और एक चूना पत्थर। ये बहुत, चूना पत्थर तो सॉफ्ट ही होता है, ज़्यादा कठोर नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना कायांत्रित शेल। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कायांत्रित शेल। हमने बताया आपको कि 3 प्रकार के शेल होते हैं, अग्नाशय शेल और अपसादी शेल और ये कायांत्रित। ये लास्ट टॉपिक होने वाला। इसकी बनने की प्रक्रिया हम देखेंगे कि ये कैसे बनती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी कैसे ये बनती है। सारी बातें आपको आसान भाषा में समझाई जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं। जब पुरानी शेल यानी आग्नेय या अपसादी, ठीक है, तो इनको पुरानी शेल हम बोल देते हैं। तो जब ये पुरानी शेल ज़मीन के अंदर, इसको डेफिनेशन से भी हम समझेंगे पहले। चलिए चलो हम डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं पहले। जब पुरानी शेल, अग्नाशय और अपसादी शेल, ठीक है, इनको पुरानी शेल बोला गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव में बदल जाती हैं, इसे ही कायांतरण रूप बदलना कहते हैं। जब बहुत ही गर्मी, बहुत ही प्रेशर, जो भी शेल होते हैं वो ज़मीन के अंदर धंसे होते हैं, तो पिघल कर वो एक बहुत बड़ी पहाड़ या बहुत बड़े पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसको हम कायांतरित शेल कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़े पत्थर का रूप लेते हैं। ये पूरी तरीके से पिघलते नहीं हैं, पर ये धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, जिससे कि छोटे छोटे इसके अवशेष जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर ही प्रोसेस होती है, तो उसको ही कायांतरण यानी रूप में बदलना, जिसे हम कायांतरित शेल कहते हैं। कायांतरित शेल यानी कायांतरण से आप याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण इसके संगमरमर, जैसे कि मार्बल, स्लेट इंग्लिश में भी इसमें सेम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद ग्नाइस सेम इंग्लिश में, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, इसके ये उदाहरण हैं। तो गाइस, ये कुछ हमारे नोट्स थे जो मैंने बनाए थे आपको समझाने के लिए। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, इजी नोट्स हैं, आपको समझ भी आ जाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं ख़त्म इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे अगली वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको समझ आए और आप किस टॉपिक को लेके सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगी। ये फास्ट रिवीजन के लिए आपके लिए गाइस, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा।